महाभारत युद्ध के पश्चात कालांतर में 5 पांडवों में से एक पांडव अर्जुन के पौत्र का जन्म हुआ, जिसका नाम था राजा परीक्षित। एक बार राजा परीक्षित जंगल में आखेट करने गए, उसी दौरान उन्होंने जंगल में कलयुग को देखा। परीक्षित ने कलयुग को तुरंत भूलोक छोड़ जाने का आदेश दिया, जिस पर कलयुग राजा के पैरों में गिर पड़ा और दया की भीख मांगने लगा। राजधर्म कहता है कि चरण में आए को शरण देना ही क्षत्रिय का परम कर्तव्य है। जिसके बाद राजा परीक्षित ने कलयुग को 5 स्थान निवास करने के लिए दिए और कहा, जहाँ मदिरापान, वेश्यावृत्ति, जुआ, हिंसा और पाप द्वारा अर्जित स्वर्ण होगा, वहाँ तुम्हारा निवास होगा। राजा परीक्षित ने इस समय स्वर्ण मुकुट धारण कर रखा था, जो उन्हें अपने पूर्वजों से विरासत में मिला था। यह स्वर्ण पाप कर्मों में लिप्त था। इसी बात का फायदा उठाकर कलयुग मुकुट में प्रवेश कर राजा के सर पर सवार हो गया। जंगल में आखेट करते राजा परीक्षित को प्यास लगी। उन्हें जंगल में एक कुटिया दिखाई दी। जब उन्होंने अंदर प्रवेश किया तो देखा ऋषि शमीक तपस्या में लीन बैठे थे। जब परीक्षित ने ऋषि से पीने हेतु जल मांगा तो तपस्या में लीन ऋषि ने कोई प्रत्युत्तर नहीं दिया। जिसके बाद कलयुग के प्रभाव से क्रोध में आकर राजा परीक्षित ने ऋषि के गले में मृत सर्प डाल दिया और अपने महल लौट आए। उन्होंने जैसे ही आराम करने के लिए अपना मुकुट उतारा, उन्हें ज्ञात हुआ उनके हाथों से बहुत बड़ा अनर्थ हो गया है। राजा तुरंत घोड़े पर सवार हुए और ऋषि शमीक की कुटिया के समीप आ पहुँचे, लेकिन राजा से ठीक पहले ऋषि शमीक के पुत्र ऋषि श्रृंगी वहाँ पहुँच चुके थे। जब अनभिज्ञ ऋषिपुत्र श्रृंगी ने देखा कि मेरे पिता के गले में कोई मृत सर्प डालकर चला गया, तो क्रोधित ऋषिपुत्र श्रृंगी ने यह श्राप दे डाला कि जिस किसी ने भी यह कुकृत्य किया है, उसे आज से ठीक 7वें दिन तक्षक नाग डसकर मृत्युलोक पहुंचा देगा। दूर खड़े राजा परीक्षित ने यह सब सुन लिया, जिसके बाद राजा परीक्षित काफी दुखी हुए, क्योंकि कहा जाता है जब किसी की मृत्यु सर्प काटने से होती है, उसकी कभी मुक्ति नहीं होती। इसके समाधान के लिए राज्य के पुरोहितों ने 7 दिनों में श्रीमद् भगवद गीता का पाठ कर राजा परीक्षित को सुनाया। जिसके बाद राजा के सप्ततल प्रासाद महल की सुरक्षा इतनी कड़ी कर दी गई कि कोई परिंदा भी पर न मार सके। लेकिन फिर भी ठीक 7वें दिन तक्षक नाग किसी तरह महल में प्रवेश कर गया और राजा परीक्षित को डस लिया। जब राजा परीक्षित के पुत्र जन्मेजय को यह ज्ञात हुआ कि उसके पिता की मृत्यु तक्षक के डसने से हुई है, तब जन्मेजय के मन में प्रतिशोध की भावना भभक उठी और जन्मेजय ने सांपों का अस्तित्व मिटाने की प्रतिज्ञा ली और सर्प दमन यज्ञ प्रारंभ कर डाला, जिसके कारण भूलोक के समस्त सर्प यज्ञ की अग्नि में आकर भस्मीभूत होने लगे। जिसके बाद नागों ने जाकर माता मनसा देवी से रक्षा की गुहार लगाई। तब माता ने अपने पुत्र आस्तिक को यज्ञ रुकवाने के लिए भेजा। अग्नि में सर्पों की आहुति दी जा रही थी। तब माता मनसा देवी के पुत्र आस्तिक के सत प्रयत्नों से नागों के प्राणों की रक्षा की गई। समय बीतता गया और एक दिन जन्मेजय की भी प्राकृतिक कारणों से मृत्यु हो गई। लेकिन जब जन्मेजय की मृत्यु हुई, तब बदला लेने के लिए नागों ने जन्मेजय की आत्मा को पाताल लोक में बंदी बना लिया। युग बदलते गए और फिर प्रारंभ हुआ कलयुग। इस काल के युग में एक बालक का जन्म हुआ। जब ज्योतिष ने ग्रह नक्षत्रों का आकलन किया तो ज्योतिष भयभीत हो गया और कहा कि इस बालक का जन्म घोर अशुभ नक्षत्रों में हुआ है।